और महाराज वह ऊखल वहां पर जाकर के अटक गया। और जैसी ऊखल अटका, मेरे गोविंद ने एक झटका मारा है कि वह यमलार्जुन के वृक्ष दोनों नीचे गिर पड़े और दो महापुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। कहा, हे प्रभु, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको आपका दर्शन हुआ। ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष कौन हैं? ये महाराज कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। देखो, अभिमान व्यक्ति में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार का अभिमान होता है? सबसे पहला होता है जवानी का, तो इनमें जवानी का अभिमान था। दूसरा अभिमान होता है सुंदरता का, तो गंधर्व तो वैसे ही सुंदर होते हैं। तीसरा अहंकार होता है पैसे का, तो महाराज देवताओं के खजांची हैं, वित्त मंत्री हैं, तो तीसरा अभिमान। और चौथा होता है मदिरा का, नशे का अभिमान। इनमें चारों एक साथ उपस्थित थे। अगर इनमें से किसी में एक भी हो जाए तो वो अपने सामने किसी को समझता नहीं है। ये सरोवर में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। देवर्षि नारद वहां से निकल रहे थे। इन्होंने देखा महाराज जी दंडोत, और नग्न अवस्था में नारद जी के सामने खड़े हो गए। नारद जी को क्रोध आ गया, बोले, मूर्खो, तुम्हें इतना भी भान नहीं रहा कि संतों के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है और मेरे सामने नग्न अवस्था में खड़े हुए हो? जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। गिड़गिड़ाने लगे, बोले, महाराज क्षम्यताम क्षम्यताम। नारद जी ने कहा, देख भैया, श्राप तो दे दिया है, वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू शमशान का वृक्ष नहीं बनेगा। तू बनेगा तो नंद भवन के दरवाजे का वृक्ष बनेगा, और जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब तेरा उद्धार करेंगे, तेरा कल्याण करेंगे। तो ये दोनों कहते, महाराज, हमें तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, अगर नारद जी श्राप ना देते तो आज आपके दर्शन ना होते प्रभु। और इन्होंने कह दिया, बोले, महाराज, वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम। बोले, महाराज, अलकापुरी में आपके नाम की ज्योत जलवा देंगे। वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्याम शरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आज के बाद अलकापुरी में आपका ही नाम लिया जाएगा। वाणी से सब नृत्य वगैरह सब बंद कर दिया जाएगा, और जो आपका नाम नहीं लेगा उसको जबरदस्ती कराया जाएगा। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आपने बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी है। इस प्रकार से स्तुति करते हुए ये दोनों वृक्ष सीधे वहां से चले गए अपने धाम को। और इधर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, यशोदा, एक बात बताओ, जब से हमारे कन्हैया ने जन्म लियो है तब से कोई ना कोई संकट आते रहे में हैं, और तूने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, अब ये तेरे साथ न रहेगो। तू बहुत लापरवाह हो रही है। अब मैं कन्हैया को अपने साथ ले जा रहा हूं गौशाला में। इस प्रकार से कन्हैया को नंद बाबा लेकर के अपने गौशाला में चले गए। अब माता यशोदा को बड़ी चिंता है, पता नहीं कन्हैया के चोट ना लग गई हो। और माता यशोदा ने खाना नहीं खाया। माता यशोदा कहती, मेरा लाला भी सुबह से भूखा है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब कोई भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी याद करते हैं। अर्धरात्रि में मेरे कन्हैया ने कहा, बाबा, मो तो मैया की याद आ रही है। बाबा बोले, दारी के तो कोई बाबा की याद आवे, हमेशा मैया की याद आती रहे। बोले, हमें तो भूख लग रही है। अब नंद बाबा सोचने लगे, हम ये तो भूल ही गए, दूध तो या मैया ही पिलावेगी। अब तो क्या था, नंद बाबा
कंधे पर बिठा करके ले आए। माता यशोदा थाली सजा करके खड़ी हुई हैं कि जब तक कन्हैया ना आ जाएगा मैं खाना कैसे खा सकूं। और जैसे मेरे गोविंद ने मैया को देखा, मैया से आकर के लिपट गए, बोले मैया तूने खानो ना खायो। मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े, बोले लाला जब तक तू खानो ना खा लेगो मैं कैसे खा सकूं। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया अपने हाथों से मैया को खाना खिला रहे हैं और मैया अपने हाथों से कन्हैया को खिला रही है। हे राजन जरा इस झांकी का दर्शन करो। और इस प्रकार से बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं। और नंद बाबा कहते बोले भैया अब हम या ब्रजमंडल में ना रहेंगे, यहाँ तो अब वृक्ष भी गिर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर। जब से कन्हैया को जन्म हुआ तब से कोई ना कोई उत्पात होते रहे में, अब हम या गोकुल को छोड़ करके चले जाएंगे। अब देखो सभी चर्चा कर रहे थे, अब आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकियां हैं कि मेरे बांके बिहारी ने किस प्रकार से सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं रची। तो कहाँ है झांकी वाले? आ रही हैं, बोलो जय श्री कृष्णा। और नंद बाबा कहते बोले भैया इस सारे साम्राज्य को त्याग करके हम यहाँ से चले जाएंगे। सभी गोकुलवासी बोले बाबा इतनो सारो वैभव को छोड़ करके कहाँ जाएगो? बाबा बोले भैया जहाँ मेरा लाला सुखी ना है, मुझे ना चाहिए ऐसा ऐश्वर्य वैभव, मुझे कुछ ना चाहिए। उसी समय नंद बाबा ने विचार किया, बोले भैया मीटिंग कर लो कहाँ जाना है। उसी समय सभी के सभी ब्रजवासी ने कहा बाबा एक ही स्थान है। बोले कहाँ? बोले वृंदावन। बोले वृंदावन? बोले वहां क्या है? बोले बाबा वहां पर तुलसी का वन है, बड़ा सुंदर वन तुलसी का बना हुआ है वृंदावन में। और बाबा वहां पर हमारी गैया भी घास खाएंगी, गिरिराज जी की तलहटी है, यमुना जी को किनारों, पानी की कोई दिक्कत ना, हरियाली ही हरियाली है। अब तो क्या था, सभी के सभी लोग वृंदावन के लिए तैयार हुए। अब वृंदावन में आगे महाराज सारे के सारे ब्रजवासी और बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में आकर के सभी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। मेरे कन्हैया का मन और बलराम जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया वृंदावन में आकर के। और महाराज वृंदावन में भी बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं। मेरे कन्हैया बछड़ा चराने के लिए जाते हैं, उम्र हो गई है 3.5 वर्ष की, और बछड़ा चराने के लिए मेरे कन्हैया वृंदावन में जाते हैं। तो वहां पर एक अघासुर नाम का राक्षस मिला। अघ कहते हैं पाप को और सुर कहते हैं असुर को। पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसी का नाम अघासुर है। बोलो जय श्री कृष्णा। आपके बीच में बड़ी अद्भुत सुंदर झांकियां हैं मेरे बाल कृष्ण प्रभु की, और ये दिखाएंगे आपको झांकी के माध्यम से कि किस प्रकार से मेरे कन्हैया ने बड़ी अद्भुत सुंदर लीलाएं वृंदावन में रची। तो आप झांकी का दर्शन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। अरे भैया बदमंगल, अरे भैया हम अपनी जमुना जी पर गैया ने चरा रहे। कहा चरा रहे? अरे अपनी गैया। अच्छा गैया चरा रहे। और भैया वहां पे आवाज आई कि मौसा मौसा सबरे चले आइयो। अरे मौसा ना कह रहे होगो, मनसुका कही होगी, मनसुका चले आइयो। अच्छा मनसुका कही? हाँ। तो भैया कोई राजा कंस को तुमता है गोदी से मुंह ना पतो। भैया चल के देखेंगे। देख कन्हैया 2 बातन पे ही बुलावे। भैया कौन कौन सीन पे? जब कहूँ चोरी करवे जानो हो, माखन मिश्री खानो हो, तब कन्हैया बुलावे। या फिर बेटा कोई कंस को दूध भूत आ जाए ना, जब 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 पिटवे को काम आवे,
तब बुलावे, खावे को काम आवे तब बुलावे, या फिर पिटवे को काम आवे तब बुलावे। तो सुन, हाँ भैया। खावे को जब काम आवे को तो मैं चलो जाऊंगा, है। और पिटवे को काम आवे तो लाला तू आगे बढ़ जाइयो ने। देख लो भैया का कह रहे हो, जो कह रहे हो खावे को काम आवे तो मैं चले जाऊंगा, पिटवे को आवे तू चले जाइयो। देख लो भैया का कह रहे हो। तो भैया, हाँ, अरे कन्हैया राम राम। प्रसन्न रे, जो बीपी आई है गो, जो कह रहे हो कन्हैया बीपी आई है गो। अरे भैया जोड़ दे आशीर्वाद है, जो प्रसन्न रहे जोड़ दाई थी। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया तू क्या कह रहा है? कौन से जन्म को बदला ले रहा भैया? अरे यहाँ आ जा भैया। भैया जो बता, हम कितने ने काई को बुलाए? मैंने चोरी कर को बुलाया। चोरी करवे को? ओ भैया आज का ये तो मरवाए में काम कर रहा हमें। चोरी करवे को? देख भैया कन्हैया, चोरी को नाम सबसे बुरा है। चोरी को नाम बुरा है भैया। कैसे? ऐसे चोरी हमने करी नहीं, अच्छा, ना हमारे बाप ने करी, अच्छा, ना बाप के बाप ने करी भैया। अच्छा, हाँ भैया। यो बताओ, हाँ भैया। इतने बाप तुमने देखे? भैया देखे, उनकी हत्या बारात में गए। अच्छा, हाँ भैया। तो भैया काहे को बुलाए कन्हैया? चोरी करने के लिए। चोरी तो हो भैया, चोरी तो काऊ की कर लो, चोरी तो चोरी है भैया, पर चोरी काई चीज की नहीं हो तो बताओ। माखन की। माखन की? माखन मिश्री। ओ भैया, ओ भैया मधुमंगल, हाँ, जो कह रहा कन्हैया माखन की। माखन मिश्री की चोरी। तो भैया माखन के लिए तो हमने अवतार लिया ब्रज में, क्यों भैया? हाँ, यहाँ में कहवे की क्या बात है? तो भैया कहाँ है माखन? माखन ढूंढने चलते हैं। ढूंढवे चल रहा हूँ कि तुम सकीन के घर में। अच्छा, हाँ, सखी के। चल भैया सखी के घर में चल। भैया सखी घर में जा रहे हैं, चलो चलो। चलो। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन 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 खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज में कभी गली में काना हाथ न आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज में कभी गली में काना आता। अरे गोकुल नगरी में मच गया शोर, गोकुल नगरी में मच गया शोर, माखन खा गया माखन चोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खटे नंद किशोर, नट खटे किशोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खटे नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। सकाओं की टोली खड़ी, संग में सकाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो फिरो, आंगन में माखन बिखरो फिरो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, घटक घटक माखन घटकाए। यही है शिकारों का डोर, यही है शिकारों का डोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर।
श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। भैया पी गयो, भैया पी गयो, भैया पी गयो राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। भैया पी गयो, भैया पी गयो, भैया पी गयो राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। मेरी मटकी पकड़ी, जब शाम मेरी मटकी पकड़ी, मटकी फूटी, मटकी फूटी, मटकी फूटी। शाम सपने में आयो, शाम सपने में आयो। ये पी गयो शाम सपने में आयो, शाम सपने में आयो। श्याम सपने में आयो, भैया पी गयो, भैया पी गयो, भैया पी गयो श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो रे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ भैया कन्हैया, भैया माखन तो बड़ा मीठो, हम तो जो कह रहे खट्टो होगो, पर माखन तो वास्तव में बड़ा मीठो। कम पर हो भैया, मार लगेगी तो भैया, मार लगेगी का? हाँ पंचायती मार लगेगी। जो भैया जी का बात है गई, जी बात ये है कि तुम दूसरे के घर में, सकिन के घर में जब चोरी करोगे, माखन मिश्री खाओगे, तुम्हें मारना पड़ेगी तो तुम्हें और का हार पड़ेंगे तुम्हें। तो भैया दूसरे को घर है ना, देखो ने भैया लग तो ऐसा ही रो है। तो भैया कन्हैया, भैया मैं तो जा रहा हूँ जमुना जी पानी पीवे, तो मार लगवे को नंबर आएगा है। तो भैया मुँह ना खाली मार, चल भैया जमुना जी पानी पिया हमें। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। जाओ भैया जाओ, पानी पियो जाओ। कन्हैया छोड़ जाओ, तुम जाओ और का। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना मधुसूदना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। फूल बनो मैं तो चंदन बनूं, तुम फूल बनो मैं तो धागा बनूं, तुम फूल बनो मैं धागा बनूं, तुम फूल बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना मधुसूदना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं तो पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं तो पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी और सांसद श्री दुष्यंत गौतम जी आए हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी और श्री सांसद श्री दुष्यंत गौतम जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार वह आ जाएं। और श्री जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी भी आ जाएं। माननीय सांसद जी का स्वागत हो रहा है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तूने जिंदगी ही बदल दी मेरी, तूने जिंदगी ही बदल दी मेरी। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ तूने जिंदगी
लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया क्या सताएगी उसे, तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तुमने मान लिया। हाँ, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। और इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ तूने जिंदगी बदल दी मेरी, तूने जिंदगी ही बदल दी मेरी। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, हाँ, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी क्रम में कुछ भक्तों ने दान किया है, एक बार प्रेम से बोले, बोलो कन्हैया लाल की जय। जोरदारी से बोलो, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, जरा जोर लगा करके प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। इसी क्रम में 501 रुपया गुप्तदान महाकल्याण, 205 रुपया भगवती जी ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया है, और 201 रुपया गुप्तदान, 101 रुपया गुप्तदान, पुनः 201 रुपया गुप्तदान, फिर से 201 रुपया गुप्तदान, और 51 रुपया शीला शुक्ला जी, इनकी इनकी ठाकुर जी के चरणों में इन्होंने सभी ने दान किया है। एक बार जोरदारी से इनके लिए ताली बजाएं। और भैया 8 तारीख को भंडारे के लिए हम बार बार बोलते हैं, एक विशेष सूचना है, जो भंडारे का सामान है आप लोग उसी दिन देते हैं जिस दिन प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद बनता है। पर उस प्रसाद का, उस सामान का क्या करें, इससे वह सामान आप लोग 2 दिन पहले दीजिए। अगर राशि दे सकते हो तो राशि दीजिए, नहीं तो आटा है, दाल है, आदि आदि जो सामान आप पूछ सकते हैं कि भंडारे में क्या बनेगा, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। और अगर दान देना चाहें, धन देना चाहें, तो वहाँ रसीद आप लोग कटवा सकते हैं। परंतु 8 तारीख का भंडारा है, तो आज ही से आप लोग दान करना प्रारंभ कर दें, प्लान बनाना शुरू कर दो। भैया कल आप लोग सामान ले आए, परसों ले आए, दान कर दें, वहाँ रसीद कटवा लें। प्रेम से बोले, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में श्री रॉकी सूद जी आए हुए हैं, जो कि भागवत के ट्रस्टी हैं। मैं चाहूंगा एक बार आ जाएं श्री रॉकी सूद जी। बड़ी व्यस्तता रहती है रॉकी सूद जी की, दर्शन कम हो पाते हैं। और इसी क्रम में
501 रुपया ऊषा शर्मा जी ने दान किया है और 201 रुपया गुप्त दान भंडारे के लिए और 1100 रुपया नवीन अग्रवाल जी ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया है और भंडारे के लिए एक तेल का टीन दिया है। जोरदारी से ताली बजाएं बड़े प्रेम से, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। तो आइएगा कथा में प्रवेश करते हैं। तो मेरे गोविंद वृंदावन में बड़ी सुंदर अद्भुत लीलाएं करते हैं। बछड़े चराने के लिए जाते हैं महाराज। एक अघासुर नाम का राक्षस, अघ कहते हैं पाप को, असुर कहते हैं राक्षस को। जो पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसी को कहा जाता है अघासुर। और महाराज इसने क्या किया, बड़े भारी विशाल सर्प का रूप बना करके ये लेट गया। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक काम करते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। सारे के सारे ब्रजवासी खेलवे को तैयार हुए। उसी समय कन्हैया ने कहा मित्रों एक काम करो, तुम छुप जाओ, हम तुमको ढूंढ लेंगे। उसी समय ब्रजवासी इन्हें सोचा लगता है भैया कोई गुफा लग रही है। इतना बड़ा विशाल रूप इसने प्रकट कर लिया अपना कि अपनी जिह्वा तो लगा ली पृथ्वी से और जो ऊपर वाला जो होठ था वह आकाश मंडल से स्पर्श करा दिया। सारे के सारे ब्रजवासी इसके मुख में जाने लगे। मेरे कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस है। लेकिन महाराज वृंदावन वासी तो सुनते ही नहीं और घुसते ही चले गए उस अघासुर के मुख में। जब कन्हैया ने देखा मेरे सारे के सारे सखा इस अघासुर के पेट में घुस गए, उसी समय मेरे कन्हैया भी उसके मुखमंडल में घुस गए महाराज। इसने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया और मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। अणोरणीयान महतो महियान, मेरे कन्हैया छोटे से छोटे हो जाते हैं और महान से महान हो जाते हैं। इसके नासा छिद्र में जाकर के बैठ गए, इसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, ब्रह्मरंध्र फट गया और सारे के सारे ब्रजवासी तो मूर्छित हो गए थे, मानो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उसी समय कन्हैया ने मुरली बजाई और मुरली बजा करके सभी ब्रजवासियों को पुनः जीवन दान प्रदान किया। सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया भूख लग रही है अब तो, क्योंकि नशा होने के बाद भूख लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने कहा भैया ठीक है, अपने अपने भोजन उतार लो। तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने भोजन उतार लिए महाराज पेड़ की डाली पर से, और सभी ब्रजवासी भोजन खा रहे थे। तो एक ब्रजवासी बोलो कन्हैया तू मेरे घर का भोजन खा के देख। दूसरा बोल ना लाला तू मेरे घर को खाना खा के देख, कितना सुंदर बनाओ, कढ़ी चावल देख बनवा के लाया हूं तेरे काज। इस प्रकार से सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया को अपने घर का भोजन करा रहे थे महाराज। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ, चलो देखो तो सही मेरे गोविंद क्या लीला कर रहे हैं मृत्यु मंडल में, मृत्यु लोक में क्या लीलाएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी के मन में भाव प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी देखने के लिए आ गए। अब ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि ये कन्हैया तो सबका झूठा बूटा खा रहा है, कभी इसकी थाली में से खा लेता, कभी उसकी थाली में से, हाथ नहीं धुले। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बोले लगता ये भगवान नहीं है। अरे ये तो बड़ी शुद्धता के साथ भी खाना नहीं खाता, मंत्रों के साथ खिलाना पड़ता है, ये कैसा भगवान है कि बताओ झूठा खा रहा, ना शुद्धता का ज्ञान है न पवित्रता का ध्यान है, लगता है कोई गमार ग्वाला लगता है। फिर ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि गर्भ स्तुति करने तो हम भी आए थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा ले ली जाए, अपने संशय को दूर कर लिया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का विचार कर लिया। और परीक्षा कैसी ली जाए, ब्रह्मा जी ने सोचा इनके ग्वाल वालों को हरण करके ले जाता हूं, अगर यह रोएगा तो वापस कर दूंगा। इधर भगवान भोजन कर रहे थे सखाओं के साथ
और ब्रह्मा जी जो है ग्वाल वालों का हरण करके ले गए, बछड़ों का हरण करके ले गए। और जैसे मेरे कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए कि ब्रह्मा जी ग्वाल वालों का भी ले गए हरण करके। उधर जाकर के देखा तो बछड़े नहीं, इधर आकर के देखा तो ग्वाल वाल नहीं। मेरे कन्हैया समझ गए ये किसी ने गड़बड़ किया है। उसी समय मेरे गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा, पता चला ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। और सीधे मेरे गोविंद ने एको हम बहुत श्यामहा, मेरे कन्हैया एक से अनेक हो गए। जैसा जिसका स्वभाव था वैसा कन्हैया बन गए। गाय भी कन्हैया बन गए, बछड़े भी कन्हैया बन गए, ग्वाल बाल भी कन्हैया बन गए, यहाँ तक कि वस्त्र भी कन्हैया बन गए, स्वभाव तक कन्हैया बन गए। एक दिन बलराम जी ने देखा, बोले कन्हैया ये क्या लीला चल रही है। पहले जब मैं ध्यान लगाता था मुझे हर गाय में बछड़े में किसी न किसी संत का देवता का दर्शन होता था, अब सभी में तुम दिखाई देते हो। मेरे कन्हैया कहते हैं दादा ये ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का हरण कर लिया, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष तक मेरे गोविंद ग्वाल बाल बछड़े बने रहे, किसी को पता भी नहीं चला। इधर ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, चलो चल करके देखूं तो सही कि मृत्यु लोक में क्या लीला चल रही है। लगता है रो रहा होगा तो जाकर के वापस कर दूंगा। और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि वही ग्वाल बाल बछड़े यहाँ खेल रहे हैं जिन्हें मैं सुला कर के आया हूँ ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, फिर वापस आए। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, मोहित हो गए, वो असली हैं कि ये असली हैं। उसी समय मेरे गोविंद ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों को बुला लिया। बोले इधर आओ। बोले कोई नकली ब्रह्मा आ जाए तो धक्के मार करके भगा देना। बोले सरकार आपने सावधान कर दिया, पहले तो आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी खैर नहीं। अब तो महाराज असली ब्रह्मा जी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए आए। द्वारपाल ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले भांग पी रखी है का, मुंह ना पहचानो, मैं तुम्हारा मालिक। बोले तू मालिक। बोले अरे ऐसे क्या देख रहे हो, एक लोक का एक ही मालिक होता है। द्वारपाल बोले वही तो हम कहना चाहते हैं, असली महाराज तो अंदर बैठे हुए, तो नकली कहां से आ गया। द्वारपालों से अपमानित करा दिया मेरे कन्हैया ने। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, अंदर वाले असली हैं, जरा मैं ध्यान लगा करके देख लूं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, मेरे कन्हैया ने नैन मटकाए, कहो तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी हथिया ली, गद्दी ही चुरा ली। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ब्रह्मा जी बोले भैया अंदर वाले असली ब्रह्मा हैं, उनसे कहो कि नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहता है। द्वारपालों ने कहा ठहरो, पूछ करके आते हैं। पूछा सरकार नकली ब्रह्मा आया हुआ, कोई दर्शन चाहता। भगवान बोले भेज दो। और जैसे ब्रह्मा जी आए कि भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, छोड़ करके चले गए। अब तो ब्रह्मा जी को लगा बहुत बड़ा अपमान मैंने कर दिया है कन्हैया का, क्योंकि भगवान नारायण तो सबके मूल हैं और शिष्य को अधिकार नहीं होता कि वह गुरु की परीक्षा ले। गुरु परीक्षा लेता, ना कि शिष्य ले सकता परीक्षा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मेरे कन्हैया की परीक्षा लेने का प्रयास किया, मेरे गोविंद नाराज हो गए। और महाराज ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के सीधे आ गए और बड़ी सुंदर स्तुति करी, हे प्रभु नवमे ढ्यते ध्रुवपुषे तडिदंबराय। हे प्रभु ये ग्वाल बाल बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्रभु एक काम करो प्रभु, ये मेरा ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो और मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में आप सम्मिलित कर लो प्रभु, क्योंकि ये बड़े भाग्यशाली हैं।
ये जब चाहें आपको घोड़ा बना लेते हैं, जब चाहें आपको अपना झूठा खिला देते हैं, और जब चाहें आपका कान पकड़ लेते हैं। प्रभु ये मुझे भी अपनी ग्वाल मंडली में सम्मिलित कर लो। लेकिन भगवान ने बात नहीं करी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये बताओ, ये ब्रजवासी निश्चल भाव से आपको इतना प्रेम करते हैं, आप इनको इनके प्रेम के बदले क्या दोगे? भगवान बोले क्या देंगे, इनको मुक्ति दे देंगे। ब्रह्मा जी बोले वो मुक्ति तो आपने पूतना को भी दे दी, उसके भाई बकासुर को भी दे दी, क्या इनके प्रेम के बदले, इनके स्नेह के बदले वही मुक्ति इनको दोगे? ब्रह्मा जी बोले तुम बताओ फिर क्या दिया जाए? ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु, इन ब्रजवासियों के चरण पकड़ के बोल देना, हे ब्रजवासियों मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो ये इतने भोले हैं, इतने सज्जन हैं, तुम्हें अपने ऋण से उऋण कर देंगे। और जानते हो आप, मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी, और ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके वहां से गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो इस्तीफा ना मांग ले, जब कोई मालिक नाराज हो जाए तो ज्यादा देर उसके सामने टिकनानी चाहिए, न जाने कब कौन सा इस्तीफा मांग ले आपसे। ब्रह्मा जी ने देखा मूड ठीक है, तुरंत ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रजवासी बोले लाला ये चौवा कौन हो, 4 मुख वालों कौन हो? तब से उस जय का नाम चौवा पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्णा। ये वृंदावन में छठी कला से आगे स्थान है। अब तो क्या था, ब्रजवासी 1 वर्ष के बाद आए, और महाराज एक वन है उससे भी मुक्त कराया है मेरे गोविंद ने। उस वक्त वन को धैनकासुर नाम का राक्षस रहता था वहां पर। ये गधे के रूप में रहा करता था। बलराम जी ने इसका उद्धार किया धैनकासुर का, और मेरे कन्हैया ने सोचा कि कुछ ऐसा नाटक किया जाए, क्योंकि काली देह में कालिया नाम का नाग रहता, कालिया नाग, जिसने यमुना को दूषित कर रखा है। कोई अगर गैया उस जल का पान कर लेती है वह मर जाती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। मेरे भगवान ने सोचा मैं इस जल को कैसे मुक्त कराऊं, और मेरे कन्हैया ने अपने सखाओं के साथ आकर कहा बोले मैया आज दादा ने एक बहुत बड़ा काम कर दियो है। मैया बोली क्या कर दियो दादा ने? मेरे कन्हैया बोले अरे मैया मत पूछे, बलराम जी मन में प्रसन्न हो रहे हैं, कन्हैया हमारी प्रशंसा कर रहे है। अब तो क्या था, कन्हैया बोले मैया दादा ने गधा मार दियो है। अब तो बलराम जी गुस्सा, क्यों रे कन्हैया मैंने गधा मारो है? अब तो क्या था, मेरे गोविंद बोले मैया तो इन ब्रजवासी से पूछ ले, क्यों बताओ ब्रजवासियों दादा ने आज क्या मारा है? बोले हाँ मैया आज बहुत बड़ा गधा मारा हो दादा ने। अब तो क्या था, बलराम जी गुस्सा हो गए, बोले देख कन्हैया आज से तेरी मंडली अलग और मेरी मंडली अलग, मैं तेरे साथ ना जाऊंगा। मैया यशोदा बोली बलराम कल तो तू वैसे भी न जा सके, तेरा जन्मदिन है। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया को मौका मिल गया। मेरे कन्हैया ने बाल सखाओं को इकट्ठा किया, बोले भैया आज गैया चरावी की कर देंगे छुट्टी, आज तो यमुना किनारे खेल भी चलेंगे। एक सखा बोलो देख भैया, श्री दामा बोलो देख भैया, हमारी माता जी ने 108 एकादशी को व्रत कियो और 10,000 गाय दान करी, तब हम यह संसार में आए। भैया हम ना जावे वाले जमुना के किनारे, वहां कालिया नाग रहवे। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया बोले भैया हम का जमुना जी में खेलेंगे, यमुना जी किनारे ही तो खेलेंगे, चलो। अब तो क्या था, सारे ब्रजवासियों को लेकर के मेरे कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए। और भैया रेशम की पट की गेंद मधुमंगल की द्वारा बनाई हुई और चंदन का बल्ला मेरे गोपाल जी के हाथ में, और सीधे मेरे कन्हैया पहुंच गए। और यमुना के किनारे महाराज पहुंच करके खेल ही रहे थे, और खेल खेल में मेरे गोविंद ने 108 एकादशी को व्रत कियो और 10,000 गाय दान करी, तब हम यह संसार में आए। भैया हम ना जावे वाले जमुना के किनारे, वहां कालिया नाग रहवे। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया बोले भैया हम का जमुना जी में खेलेंगे, यमुना जी किनारे ही तो खेलेंगे, चलो। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया बोले भैया हम का जमुना जी में खेलेंगे, यमुना जी किनारे ही तो खेलेंगे, चलो। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया बोले भैया हम का जमुना जी में खेलेंगे, यमुना जी किनारे ही तो खेलेंगे, चलो।
ऐसी एक टोल मारी कि सीधी की सीधी गेंद जाकर के यमुना जी में जाकर के गिर गई। अब जैसे ही गेंद यमुना जी में जाकर के गिरी तो सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया हमारी गेंद है, हमारी गेंद हमको दे भैया ला करके। मेरे कन्हैया बोले, भैया गेंद तो काली देह में गिर गई, मैं कहाँ से लाऊं। ब्रजवासी बोले, देख भैया हमें ना मालूम, कहीं से भी ला। मेरे भगवान ने सभी के मन को ऐसा कर दिया कि सारे के सारे ब्रजवासी गेंद मांगने को तैयार हो रहे हैं। मेरे कन्हैया बोले, भैया एक ही उपाय कि हम यहाँ में कूद जामे और तुम्हारी गेंद। बोले वो हमें ना मतलब कैसे लाएगो। उसी समय बातों ही बातों में मेरे कन्हैया सीधे यमुना जी में कूद गए, छलांग लगा दी। और मैया यशोदा तो सो रही थी और जैसी छलांग लगाई है माता यशोदा का हृदय धड़का। मैया यशोदा ने कहा, अरे बलराम लाला कहाँ है। बलराम जी बोले, मैया यमुना किनारे खेलवे गयो है। अब तो मैया यशोदा कहती, लगता बलराम मेरा हृदय बड़ परेशान हो रो, लग रहा कोई घटना ना घट गई हो। बलराम जी सारा वृत्तांत समझ गए एक मिनट में कि मुझे गोविंद ने यहाँ पर क्यों छोड़ा है। और सीधे जैसे ही पहुंचे हैं, नाग पत्नियों ने मेरे गोविंद को देखा और मेरे गोविंद के स्वरूप को देख करके महाराज मोहित हो गई। इतना सुंदर स्वरूप है। नाग पत्नियों ने कहा, बोले लाला तुम यहाँ पर कैसे आए, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने गिरा दिया यहाँ पर। कन्हैया बोले, हमें काई ने धक्का ना मारो, हम अपनी सखा की गेंद लेने के लिए आए हैं। नाग पत्नियों ने कहा, रे लाला ये गेंद तो तमाम आ सकती है लेकिन तेरा जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अगर एक बार चला गया जीवन तो दोबारा नहीं मिलेगा। एक काम कर, हमारे पतिदेव अभी सोए हुए हैं, तुम एक काम करो यहाँ से चले जाओ। अब तो मेरे कन्हैया बोले, हम का तेरे आदमी से डरे। एक लात मारी पानी में तो पानी की तरंग सीधी गई और कालिया नाग के जैसी माथे पर लगी, तुरंत फुसकार मार प्रभाव उठ गया था। और जैसी फुसकार करता हुआ उठा, विश्वमन करता हुआ, सारे के सारे ब्रजवासी समझ गए, लगता भैया कालिया नाग भी उठ गया दिखे। और सीधा उसने मेरे गोविंद को जब देखा, मोहित हो गया वह भी। एक क्षण के लिए विचार करने लगा, मैंने बहुत हत्याएं कर दी अपने द्वारा, इस बच्चे को नहीं मारूंगा। लेकिन फिर मन में विचार किया, अगर इसको मारूंगा नहीं तो लोगों के हृदय से मेरा भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का संकल्प करके वह मेरे गोविंद पर जैसी फुंकार ध्वनि करी और महाराज मेरे गोविंद को अपने उसमें जकड़ लिया इसने। और मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया है और शरीर फुला करके महाराज सांप के फण पर आकर के मेरे गोविंद विराजमान हो गए। अब जैसी कालिया नाग एक एक फण को उठाता है, मेरे गोविंद बीच में चरण रखते हैं और महाराज नृत्य शुरू कर दिया। सूरदास जी महाराज ने अपने शब्द में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है कि किस प्रकार से मेरे गोविंद सर्प के फण पर नृत्य कर रहे हैं। भुवनेश्वर पाठक जी आपको गति मुंडन पर नाचत बनवारी।